बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ करते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर। जैसा कि अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल है या रॉकेट है या सेटेलाइट है और या प्लेनेट है, इनकी जो मोशन होती है उसको डिस्कस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द चार्ज और करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हम कोई भी अगर हमारे पास कर्व दी है उसकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है और एक भी ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इंडिपेंडेंट के हिसाब से, ये इंडिपेंडेंट एक भी डेरिवेटिव हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी डेरिवेटिव इसके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, z हो गया, और हम किस किस के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x और y के। तो यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे y डिपेंडेंट था, ठीक है। तो हम z को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। एक से ज़्यादा के रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर यूज़ हो रहा है। और ये दो क्वेश्चन ऐसी हैं जिनके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वैल्यूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ से इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ ये बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इक्वेशन का नाम पता हो। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which involve sign of इक्वलिटी। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास इक्वलिटी आ रही हो, ये बराबरी वाला सिंबल आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 0। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास इक्वलिटी का सिंबल आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी बात की, तो वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल y = f(x), हमारे पास अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है तो बेसिकली इसके अंदर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम y = x + 1 ये एक फंक्शन ले रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन के अंदर देखें तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। क्या हम x 0 पुट करके y की वैल्यू 2 ला सकते थे? नहीं। अगर हमें y की वैल्यू 2 चाहिए तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे फिर हम y की वैल्यू 2 ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपनी आज़ादी से अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी के नंबर पुट कर सकते हैं। तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। और वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तब्दील हो सके उसे वेरिएबल कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तब्दील ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एन इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर बराबरी का सिंबल आ रहा हो। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बराबरी का सिंबल आ रहा हो उसे इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है
हम डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जी है। यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई। जब हमारे पास किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का मोर देन वन, यहाँ पे दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इनके रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव आ रहा होगा तो फिर आप जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रहे होंगे, उनके रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन को, तो वहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हम उसका लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम कंप्लीट ये जिसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं डी ओवर डी एक्स, वो नहीं लेंगे। जब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो वहाँ पे जो हम डेरिवेटिव है वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके साथ हमारे पास पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई और पार्शियल जी जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग हम u का डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये बात काबिल गौर है कि यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट भी एक हो तो फिर यहाँ पे हम उसके लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक था लेकिन इंडिपेंडेंट हमारे पास दो आ गए, तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह यू यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम पार्शियल डेरिवेटिव तब लेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे एक था तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट एक है लेकिन इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे हम जो सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है वो नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वाई। इसी तरह यहाँ पे यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई और पार्शियल जी, तो इनके क्रॉसपोंडिंग हमने इसका डेरिवेटिव लिया। तो ये बात काबिल गौर है कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो फिर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, वो हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ किया जिसे हम सिंपल यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किया। यहाँ जब हमारे पास एक डिपेंडेंट हो दूसरा इंडिपेंडेंट हो और दोनों एक एक होंगे हमारे पास, तो तब हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। और अगर एक हमारे पास डिपेंडेंट हो वेरिएबल और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आ जाए तो फिर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जिसे डी ओवर डी एक्स कहते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई लिया हुआ है। इसी तरह ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू था और यहाँ पे तीन जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे थे एक्स वाई जी, तो यहाँ पे हमने उनके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने उनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए। तो यहाँ पे आपने गौर करना, ये चारों जो है एग्जाम्पलें हैं ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की है। आगे हम अभी देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं और हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। क्लासीफाई करते हैं, एक हम इसको कैटेगराइज करते हैं ओडी में, ODE, जिसे हम लिख सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं PDE। और इसको क्या लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को DIFF की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे उसको PD बोलते हैं, और जिसके अंदर हम ऑर्डिनरी आर्म डेरिवेटिव जिसके हम D ओवर DX यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। OD भी इसे कह सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन का लफ्ज़ यूज़ किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्दर दो कैटेगराइज में करते हैं, एक OD होती है और दूसरी PD होती है। OD का क्या मुराद है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व
वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव with respect to one independent variable is called OD। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की, अब इसकी दो कैटेगराइज की हैं। ओडी में क्या होता है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जी, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पे सिर्फ हमने इक्वेशन का लफ्ज़ यूज़ किया था क्योंकि हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ओडी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो इधर देखते हैं कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ओडी में आती है। तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, हमने एक सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ओडी में आएगी। इसी तरह यहाँ पे भी सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास कौन सी आएगी, ओडी में आएगी। अब ऐसी इक्वेशन ये सेम डेफिनेशन लगनी है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे जो वन एंड मोर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम करेंगे एंड इट्स डेरिवेटिव with respect to more than one इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है या कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जब हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास तो है लेकिन ये पीडी में नहीं आएगी, क्योंकि जब पीडी की बात करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन पीडी नहीं है। इसी तरह ये भी हमारे पास पीडी नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जी है और हम इसका जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले रहे हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन 3 इसकी एग्जांपल में आएगी। इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास पीडी में आएगी, और इसी तरह इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, ये हमारे पास एग्जांपलें हैं पीडी के लिए। तो पीडी के लिए एग्जांपल नंबर ये 3 इक्वेशन नंबर 4 पीडी की एग्जांपलें हैं। हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन की बात की कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वलिटी का सिंबल इन्वॉल्व हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फंक्शन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू पुट कर सकें वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें मर्ज़ी की वैल्यू ना पुट कर सकें वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। An equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more than independent variable। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जी है, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तीनों चारों एग्जाम्पलें डिफरेंशियल इक्वेशन की है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासीफाई करते हैं ओडी में और पीडी में। ओडी होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल डेरिवेटिव हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल, हम सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर होता है जिसके रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। और अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ, एक से ज़्यादा आ जाएँ, जैसे इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं एक्स वाई जी, इसके रिस्पेक्ट हम यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 और 4 पीडी में आएंगी, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास पीडी में आएंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा।